ओके स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जो है इम्परेटिव सेंटेंस का नियम पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में, तो आज उसी का एक दूसरा पार्ट है यूज ऑफ लेट। अगर डायरेक्ट सेंटेंस में लेट का प्रयोग हो जाए, यानी लेट का प्रयोग हुआ हो, तो उसको कैसे हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, इसको आज हम पढ़ते हैं। और इसके पहले हम पता एक जो है थोड़ा सा क्लियर कर लें। लेट जो होता है, लेट के बाद कोई भी नाउन या कोई जो है प्रोनाउन हमेशा वह ऑब्जेक्टिव केस में लगता है। किस केस में लगता है? ऑब्जेक्टिव होता है। क्यों ऑब्जेक्टिव होता है, यानी ऑब्जेक्ट क्यों आता है? जैसे लेट मी, लेट आई नहीं होता है, लेट मी, लेट हिम, या नाउन आ जाएगा तो नाउन का ऑब्जेक्ट, नाउन इस राम का ऑब्जेक्ट, राम इज राइटिंग, आई कॉल राम, तो राम वहाँ पे ऑब्जेक्ट है। दूसरे वाक्य में, पहले वाक्य में सब्जेक्ट है, तो नाउन का ऑब्जेक्ट तो नाउन होगा, लेकिन प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट चेंज हो जाता है। जैसे आई का मी हुआ, विकास हुआ। उसी तरह से लेट मी गो, लेट मी गो, यानी जब लेट के बाद मी आया है, न किया होगा लेट आई, क्योंकि लेट एक वर्ब होता है और वर्ब के बाद जब कोई वर्ड आएगा प्रोनाउन के रूप में तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, सब्जेक्टिव केस में नहीं आता है। इसीलिए लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट यूज होता है, कभी भी लेट के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता। नाउन का मतलब है कि सब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं होगा, और जब भी होगा तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेगा, नॉमिनेटिव केस में नहीं होगा। जैसे लेट मी का लेट आई नहीं होगा, लेट दे नहीं होगा, लेट सी नहीं होगा, लेट मी, लेट देम, लेट हर, इस तरह से होता है। और अगर नाउन आ जाता है तो भी ध्यान दीजिएगा, नाउन भले ही लेकिन वह ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है, सब्जेक्टिव केस में यूज नहीं हुआ। इससे लेट राम, लेट मोहन, तो यह जो मोहन है वह जो है वर्ब के बाद आया है। अर्थात अगर वहां पूछा जाए मोहन सब्जेक्टिव केस में है, नॉमिनेटिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है, तो आप तुरंत टिक लगा दीजिए कि वह ऑब्जेक्टिव केस में है, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस में नहीं। तो हम आज लेट का यूज पढ़ेंगे इंपरेटिव में, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस जैसे कि आप जानते हैं कि वर्ब से शुरू होता है, इसलिए लेट भी वर्ब है। कुछ ऐसे वाक्य हैं जो लेट से शुरू होते हैं, कुछ ऐसे वाक्य हैं जो लेट से शुरू होते हैं। ऐसे कितने वाक्य बन सकते हैं लेट से शुरू होने में? 4 या 5 प्रकार के वाक्य हैं, देख लेते हैं। जैसे पहले देखें कौन कौन से वाक्य लेट में बनते हैं। जैसे एक लेट आस आता है, लेट आस आएगा, इसका नियम अलग है। लेट मी आएगा, इसका नियम अलग है। लेट के बाद अगर कोई नाउन आ गया तो इसका नियम बदलने का अलग है। ध्यान दीजिएगा, हम पहले कि लेट के कितने प्रकार के वाक्य बनते हैं और उसको कितने तरीके से बनाते हैं। लेट अस का एक चेंज होगा, एक लेट मी का चेंज होगा, एक लेट नाउन का, और एक लेट देयर बी का, लेट देयर बी का, और एक लेट के बाद लेट्स नॉट का प्रयोग होता है। तो आज हम इसमें लेट में यही 5 नियमों का अध्ययन करेंगे। यानी ये जो वाक्य हैं अगर ये रिपोर्टेड स्पीच में आ रहे हैं, इनका हम किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो पहला क्या हमारा है? लेट अस। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको जो है स्विप करके हम आप एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कैसे इनका चेंजिंग होता है, कैसे हम इसको बदलते हैं भी देखेंगे। तो जो पहला जो नियम है इसको ध्यान दीजिएगा, और कौन सा नियम है? लेट अस का। इसको हम स्विप कर देते हैं। आशा करता हूँ आप लोग इसको नोट कर रहे होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पहला नियम है लेट अस का। यूज ऑफ लेट में पहला नियम लेट अस है, लेट अस। लेट अस मींस जैसे लेट अस गो, चलो हम चलें, या आओ हम चलें। यदि, अब यहां से आप लिखना शुरू करिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में लेट अस का प्रयोग हुआ, थोड़ा फास्ट लिखिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में लेट अस का प्रयोग हुआ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए, ध्यान दीजिएगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड या सेड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड टू में चेंज कर देते हैं। सेड या सेड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। फिर सुनिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेट अस का प्रयोग हुआ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड या सेड टू के
सेड या सेड टू को इनडायरेक्ट बनाते समय प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं और रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को कंजक्शन दैट के बाद सब्जेक्ट के रूप में वी या दे के साथ शुड का प्रयोग करते हुए बाकी शब्दों को लिख देते हैं। यहां पे ध्यान दीजिएगा, हमने लिख दिया अदर वर्ड। क्या है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में लेटस का प्रयोग हुआ हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में प्रयोग हुए सेड या सेड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड टू में बदलकर रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को कंजक्शन दैट लगाने के साथ साथ बी या दे के बाद शुड का प्रयोग करते हुए दूसरे शब्दों को लिख देते हैं। अब एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कहा जाए he said to me let us go for a walk। उसने मुझसे कहा चलो घूमने चलते हैं या चलो टहलने चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, उसने मुझसे कहा चलो टहलने चलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टेड स्पीच में लेटस का प्रयोग हुआ है। जब रिपोर्टेड में लेटस का प्रयोग हुआ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को क्या करते हैं, he proposed या suggested, he suggested to me या he suggested me, उसने मुझे सलाह दिया। इसके बाद दूसरे वाक्य करते कंजक्शन दैट लगा करके फिर सब्जेक्ट रूप में वी या दे का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ कंफ्यूजन है, कब वी का प्रयोग होगा और कब दे का प्रयोग होगा। इसके लिए एक नोट यहाँ पे लिख लीजिए, तब हम इसको समझाते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में कहीं भी फर्स्ट पर्सन मिले या कहीं भी फर्स्ट पर्सन का प्रयोग हुआ हो, समझिएगा, यदि रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन का प्रयोग हुआ हो तो कंजक्शन दैट के बाद वी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, वी का। कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन, अब फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं हमारे, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं। तो देखिए यहाँ पे मी आया ना, मी आई का ऑब्जेक्टिव केस है तो फर्स्ट पर्सन आया है। तो वही कह रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन का प्रयोग हुआ हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय दैट के बाद वी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट वी, और वी के बाद क्या करेंगे, शुड, वी शुड। उसके बाद दूसरे वर्ड वी शुड गो, कहाँ, फॉर ए वॉक। He suggested to me that we should go for a walk। क्लियर हुआ। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे रमेश said let us read it together। राम ने कहा चलो साथ में पढ़ते हो। किसी ने कहा होगा, राम ने कहा चलो साथ पढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में लेटस का प्रयोग हुआ है तो सेड या सेड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड टू में चेंज करते हैं कि राम सजेस्टेड या राम प्रपोज्ड। अब किसे प्रपोज किया पता नहीं, लेकिन लेटस यहाँ प्लूरल है, यहाँ पे एस जो है वो प्लूरल फॉर्म में है। और देखिएगा रिपोर्टिंग वर्ब में कहीं भी फर्स्ट पर्सन का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं हुआ ना।
इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी का प्रयोग नहीं बल्कि दे का प्रयोग होगा कि राम प्रपोज दैट दे अब शुड, यहाँ पे हो जाएगा दे शुड रीड इट टुगेदर। आशा करता हूं कि लेटस का प्रयोग आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब इसी में देख लेते हैं, इसी में एक और देते हैं जो आपको बता दें 5 प्रकार के चेंज करने होते हैं। जो एक आता है लेटस नॉट, यानी लेट्स नॉट, यानी देखिएगा लेट्स नॉट का प्रयोग इसी में है। जैसे राम सेड लेटस रीड टुगेदर। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा, दूसरा वाक्य देते हैं कि मोहन सेड लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन एट once. I said let's not। ध्यान दीजिएगा कि मोहन ने कहा चलो यह प्रश्न तुरंत सॉल्व करते हैं, चलो यह प्रश्न तुरंत सॉल्व करते हैं। मैंने कहा लेट्स नॉट नहीं। तो यहाँ बता दीजिएगा यहाँ पे लेट्स नॉट का प्रयोग हुआ है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, पहले आप इस सेंटेंस को इस नियम से सॉल्व कर लें और इसको लिखिएगा। यदि सेंटेंस में लेट्स नॉट का प्रयोग हुआ हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय, ध्यान सुनिएगा, यदि डायरेक्ट सेंटेंस में लेट्स नॉट का प्रयोग हुआ हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय सब्जेक्ट के बाद वाज अगेंस्ट इट, वाज अगेंस्ट इट का प्रयोग कर देते हैं, अथवा यानी सब्जेक्ट के बाद वाज अगेंस्ट इट अथवा कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हुए वी या दे के बाद शुड के साथ नॉट लगा देते हैं। कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हुए वी या दे के बाद दे के बाद शुड के साथ नॉट लगा देते हैं, यानी कंजक्शन वी या दे के बाद शुड के साथ नॉट लगा देते हैं। इसमें क्या होगा कि मोहन सेड लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन एट वंस। इसको कर लेते हैं इसी रूल से कि मोहन सजेस्टेड। अब मोहन ने किससे कहा, मोहन ने कहा, तो मैंने भी रोक किया ना, मोहन ने तो मुझसे ही कहा, मैंने उसका ऑब्जेक्ट कर दिया। तो क्या हुआ, मोहन सजेस्टेड टू मी, क्या सजेस्ट किया, दैट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, मी फर्स्ट पर्सन आ गया, दैट के बाद साथ क्या हो जाएगा, वी शुड सॉल्व दिस का दैट क्वेश्चन एट वंस। ठीक है, इतना हो गया एट वंस। अब यहां देखिए आई सेड लेट्स नॉट, मैंने कहा नहीं, तो यहां पे लिख सकते हैं बट, लेकिन मैंने उसका विरोध कर दिया, बट आई वॉज अगेंस्ट इट, या आई सेड, या आई सजेस्टेड, या आई प्रपोज, या आई सेड, जो भी हो, आई सेड दैट। इसको छोड़ दीजिए, ये आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बस इसके लिए आई वॉज अगेंस्ट इट, बाकी आप रहने दीजिए। ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो कंफ्यूजन आपको हो जाएगी। मोहन सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड सॉल्व दैट क्वेश्चन एट वंस, बट आई वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन मैंने इसका विरोध कर दिया। तो ये आपका लेट्स